पाखंड मनुष्य के चेहरे पर सबसे बड़ा मुखौटा है। बाहर कुछ और, भीतर कुछ और, शब्द कुछ और, जीवन कुछ और। दुनिया पाखंडियों से भरी पड़ी है और मजे की बात यह है कि पाखंडी कभी नहीं मानते कि वे पाखंडी हैं। जो मंदिरों मस्जिदों में बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, वे अगर सच में भगवान को मानते तो उनके जीवन में कोई बदलाव आता, लेकिन नहीं। बाहर से धार्मिक, भीतर से वही वासना, वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार। यह पाखंड नहीं तो और क्या है। एक आदमी मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है और बाहर आकर किसी गरीब को ठोकर मार देता है। क्या यही धर्म है? पाखंड केवल धर्म में नहीं है, राजनीति में देखो, समाज में देखो, रिश्तों में देखो। हर कोई मुखौटे पहनकर घूम रहा है और धीरे धीरे वे अपने ही मुखौटे को सच मानने लगते हैं। सबसे बड़ा पाखंड यह है कि लोग सत्य से डरते हैं और झूठ को अपनाते हैं। कोई साधु सन्यासी हो जाता है, दुनिया छोड़ देता है, लेकिन भीतर की इच्छाएं बनी रहती हैं। कोई राजा सिंहासन छोड़कर भिखारी बन जाता है, लेकिन भीतर का अहंकार बना रहता है। धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह झूठ का साम्राज्य है। वे कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन फिर भी ईश्वर को देखने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? जो सच में धार्मिक है, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं, उसे किसी ग्रंथ, किसी मंदिर की जरूरत नहीं। वो खुद में मौन है, खुद में शांत है। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो पाखंडी नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम ईमानदारी का ढोंग करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सच में ईमानदार बनो। और ईमानदारी का पहला कदम है खुद को जानना, अपनी असलियत को देखना। जो हो वही रहो, लेकिन पाखंड मत करो। पाखंड केवल तब तक रहेगा जब तक आदमी अपने डर में जीता है। जो निर्भय हो जाता है, जो सच को स्वीकार कर लेता है, वही मुक्त हो जाता है।